नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली हुए शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हुआ मंथन। ताजमहल में भगवा पर विवाद। जगत गुरु परमहंसाचार्य को अंदर जाने से रोका, समर्थकों में रोष। अफसरों ने मांगी माफी, कहा ब्रह्म दंड के कारण रोका अंदर जाने से। खाद्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, रामलला के दरबार में भी लगाई हाजिरी। तो वहीं योगी सरकार की तारीफों के बांधे पुल। देश के आधा दर्जन राज्यों में गहराया बिजली संकट। अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान। कोयला संकट से थर्मल इकाइयों में उत्पादन ठप। उत्तर प्रदेश में 17 दिन की जगह बचा है सिर्फ 7 दिन का कोयला स्टॉक। उत्तर प्रदेश में 4 दिन तक भीषण गर्मी का अलर्ट। पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना। तो वहीं 24 घंटे में प्रयागराज और आगरा रहे सबसे गर्म शहर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन और सावधानियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं, जिस तरह उन्होंने अब तक अपना कार्य किया। कुछ राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की चुनौती टली नहीं है। इसकी गंभीर हालत हो सकती है, ये यूरोप में हम देख ही रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई देशों में केस सामने आए हैं, तो वहीं हमने हालात को नियंत्रण में रखा है। पिछले 2 हफ्ते में केस बढ़ने से यह समझ आया कि हमें अलर्ट रहना है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उससे हमने काफी कुछ सीखा। सभी ओमिक्रॉन से सफलता से निपटे, उससे मुकाबला किया। 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन तक काम किया। तीसरी लहर में हालात नहीं बिगड़े, इससे वैक्सीनेशन को भी मदद मिली। हर राज्य में वैक्सीन जन जन तक पहुंची। हर भारतीय के लिए ये एक गौरव की बात है। आज 96% आबादी को पहली डोज, 15 साल से ऊपर 85% को दूसरी डोज लग चुकी है। आप समझते हैं कि वैक्सीन ही सबसे बड़ा कवच है। देश में लंबे समय बाद स्कूल खुले और ऐसे में केस बढ़ने से चिंता भी बढ़ रही है। मार्च में हमें 12 से 14 के लिए, कल 6 से 12 के लिए कोवैक्सीन की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हमारी प्राथमिकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है, लेकिन साथियों, आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को निर्देश मिला है। सोमवार और मंगलवार को राजधानी लखनऊ में रहना अनिवार्य है। शुक्रवार से रविवार तक अपने प्रभार के जिले और निर्वाचन क्षेत्र में मंत्रियों को रहने के लिए कहा गया है। जिलों में जनता के बीच रहकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भ्रमण के लिए गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल का अध्यक्ष बनाया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। सूर्य प्रताप शाही को मेरठ मंडल का, तो वहीं सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल, चौधरी लक्ष्मी नारायण को अलीगढ़ मंडल, जयवीर सिंह को चित्रकूट धाम मंडल, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बरेली, भूपेंद्र सिंह को मिर्जापुर मंडल, अनिल राजभर को प्रयागराज मंडल, जितेंद्र प्रसाद को कानपुर मंडल, राकेश सचान को देवी पाटन मंडल, अरविंद शर्मा को अयोध्या मंडल, योगेंद्र उपाध्याय को सहारनपुर मंडल, आशीष पटेल को बस्ती मंडल, संजय निषाद को आजमगढ़ मंडल का प्रभार दिया गया है। तो वही गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% ही बचा है, जिससे बिजली संकट और भी ज्यादा गहराने का खतरा बढ़ गया है। अप्रैल महीने में बिजली की मांग 38 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। तो ये अयोध्या की तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने आगरा में ताजमहल में जाने से रोकने का उन्हें आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भगवा पहना होने की वजह से उन्हें रोका गया। हालांकि अफसरों का दावा है कि जगत गुरु को लोहे का ब्रह्मदंड अंदर ले जाने से मना किया गया था। विवाद बढ़ने पर अफसरों ने माफी भी मांग ली है। आपको बता दें कि परमहंसाचार्य का कहना है कि वे ताजमहल में दबा शिवलिंग देखने पहुंचे थे। वो अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें रोक दिया। उनके भगवा कपड़ों और लोहे के ब्रह्मदंड को लेकर आपत्ति जताई गई। बातचीत होने के बाद उनके टिकट तक ले लिए गए। उनके शिष्य ने जब उनकी फोटो खींचने का प्रयास किया तो मोबाइल छीनकर फोटो डिलीट करवा दिए गए। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य है, और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। तो वहीं उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पर जाकर दर्शन पूजन किए और रामलला के दरबार पहुंचकर हाजिरी लगाई। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के जन्म स्थान पर हो रहे भव्य मंदिर निर्माण स्थल का भी जायजा लिया। तो वहीं दर्शन पूजन करने के बाद सर्किट हाउस में वो पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में 2017 के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए हैं। प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक पद्धति से राशन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में
पूज्य योगी जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री बनने के उपरांत आज प्रथम बार हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज का और रामलला दरबार में आज हम सब लोग आशीर्वाद लेने के निमित्त यहाँ पर आए हैं और प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बने रहा, यही कामना है। प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में तमाम परिवर्तन देखे गए हैं और आम जनता ये महसूस करती है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी थी उसको बहुत हद तक उसको हम लोगों ने रोकने का काम किया है, ख़त्म करने का काम किया है और आज गरीबों तक हम राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं पर ये शिकायतें आ रही हैं कि बोगस कार्डों की, हम उनकी जांच करा रहे हैं और उनको जांच जो करा रहे हैं जांच के उपरांत हम उनसे जो है रिकवरी भी कराने का काम करेंगे। तो वही शाहजहांपुर, कोतवाली, तिलहर और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे 24 स्थित एक गांव के पास से एथेनॉल से भरा हुआ टैंकर और चोरी से निकाला गया एथेनॉल भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में लेकर टैंकर मालिक सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। सूचना मिली कि बंथरा डिपो के पास अल्कोहल से इथेनॉल चोरी करके ड्राइवरों द्वारा बेचा जाता है। उस सूचना पर मेरे द्वारा टीम का गठन किया जिसमें 3 आबकारी निरीक्षकों की हमने टीम बनाई। इसमें इंद्रजीत गर्ग, गुरु प्रसाद गुप्ता और फरजान तीनों को अपने स्टाफ को लेकर के मौके पे गए। तो रूट से थोड़ा सा अंदर है तो वहाँ पे जा कर के पकड़ा तो मेन रोड से अंदर गाड़ी की रोशनी को देख करके मैंने अभियुक्त तो भाग गए, लेकिन एक टैंकर जिसमें 19,000 लीटर शराब थी, एक जेन स्टीलो गाजियाबाद के नंबर की वहाँ मौके पे पकड़ी गई। उसमें से 2 कैनों में से 100 लीटर इथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जाता है वो चोरी से चैम्बर से निकालते हुए पकड़े गए। मौके पे अभियुक्त तो फरार हो गए। अब इनके खिलाफ FIR करा दी गई है तिलहर थाने में। अब पुलिस विवेचना के अनुसार आगे जाँच कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्कूली बस में बैठे बच्चे की दुर्घटना में मौत के बाद हरदोई RTO प्रशासन ने बसों की जांच पड़ताल शुरू की है। ARTO संजीव कुमार ने RI सुशील कुमार के साथ स्कूल की बसों की चेकिंग की और इस दौरान उन्होंने फिटनेस सहित सभी कागजों को देखा और फर्स्ट एड बॉक्स भी चेक किए। ARTO ने बस चालकों परिचालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बता दें कि ARTO ने बताया कि ये अभियान जुलाई में चलता है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही बसों को चेक किया जा रहा है। फर्स्ट एड बॉक्स है ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्कूल वाहनों की एक बार जो हम जुलाई में जांच करते थे उसको हम अब इस बार स्पेशली अप्रैल में सारे स्कूल वाहन जितने जनपद संचालित हैं सबको एक बस का जाकर निरीक्षण किया जा रहा है और साथ में चालक परिचालक को इस बात के सेंसिटाइज किया जा रहा है कि वो किस तरह से बस चलावें, कैसे बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि इसको ध्यान दें, उनकी कोई समस्याएं जो हों वो अगर है तो उसको बताएं, बीमार अवस्था में गाड़ी न चलाएं, अपनी कोई भी टेंशन समस्या इत्यादि को ड्राइविंग के बीच में ना लाएं और कंडक्टर खासकर ध्यान दें कि बच्चे जो भी है अपना शरीर का कोई भी अंग गाड़ी से बाहर ना निकालें। इस तरह की चीज़ें इनको बताई जाए। सेंट जेवियर स्कूल की लगभग सारी बसें जो है वो कंपनी मेड हैं, सारे मानकों पर लगभग पूरी हैं। केवल एक मानक जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में आया है, प्रत्येक सीट पर सीट बेल्ट लगा होना, वो मानक नहीं है। बाकी सारे मानक इनके पूरे हैं और सभी चालक लगभग। तो बता दें कि रामपुर में लेखपाल को 4,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। किसान पप्पू सिंह से दाखिला खारिज करने के नाम पर लेखपाल रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत पप्पू सिंह ने एंटी करप्शन मुरादाबाद से की। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल अजयपाल को गिरफ्तार कर थानागंज लेकर आई और कानूनी कार्रवाई कर कोर्ट में पेश कर उसे जिला कारागार भेजा। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन को लेकर परिवार में विवाद चला आ रहा था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बारीकी से जांच में जुट गई है। कोतवाली देहात के गांव दोहली की ये सारी घटना बताई जा रही है। देखिए, कोतवाली देहात के दोहली गांव में एक मक्खो नाम की महिला, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घर में मृत पाई गई है। अब आरोप जो है बेटा और सगा भाई अपने पिता और उसके लोगों पे लगा रहे हैं
इनके पिता मतलब मृतका के जो पति हैं जिनका नाम अल्ताफ है, ये इनका आरोप है कि बेटे और उसके चचेरे भाइयों ने ये घटना की है ताकि उसे फंसाया जा सके। फिलहाल गहनतापूर्वक प्रकरण की जांच की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां खाद्य विभाग की कार्रवाई देखी गई है। आपको बता दें कि विभाग की टीम ने चौरसिया मिल्क स्टोर पर छापा मारा, दुकान में रखे सामानों के सैंपल लिए और एक्सपायरी डेट की मिल्क क्रीम बेचने की शिकायत पर इस छापेमारी अभियान को अंजाम दिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित आनंदा दूध डेयरी प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक सियानागढ़ बुलंदशहर रोड स्थित आनंद डेयरी प्लांट में अचानक भीषण आग लगने की खबर सामने आई, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद सियाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मामले की जांच की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में दवा की ओवरडोज ने एक लड़की की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक पेकोलिया थाना क्षेत्र के उसके गांव में रहने वाली लड़की की तबीयत खराब होने पर उसने दवा ली, जिसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। परिजन उसे सीएचसी में दिखाने लेके गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। तो फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्का तालाब में राम जानकी मंदिर से अष्ट धातु की 150 वर्ष पुरानी बेशकीमती 3 मूर्तियों के चोरी होने के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुजारी अवधेश दास का आरोप है कि पूजा करने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा जबरन दरवाजा खुलवाया गया और मूर्तियों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुजारी का आरोप है कि पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर खाई में जा गिरी। कार को पलटती देख वहां हड़कंप मच गया। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। घटना की सूचना पर पहुंची कोखराज पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां सभी का इलाज चल रहा है। तो वह उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। आपको बता दें कि पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। हालांकि कई शहरों में हल्के बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है। तो वही पिछले 24 घंटे में प्रदेश में प्रयागराज और आगरा सबसे गर्म शहर रहे। यहां का तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे ज्यादा रहा। तो वही हापुड़ पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया और साथ ही लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए भी जागरूक किया। तो वही पुलिस की ओर से आपको बता दें कि वाहन चालकों, दुकानदारों और कर्मचारियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है और बिना मास्क वालों को मास्क भी पहनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।